कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी का षष्ठा पाठक ज्ञानम पूततरम सदा का द्वितीय भाग अर्थात दूसरा भाग लेकर। एक भाग इसका हो चुका है, जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसका एक भाग हो चुका है। आज आपका दूसरा भाग है, तो आइए प्रारंभ करें। यहाँ तक आपका हो चुका था। तत अस्मिन् क्षितीश्वरे दीपकर्णे अरणं गते असो भूपति सातवाहना सार्वभौमो संवृतः। और उसके बाद क्षितीश्वरे यानी पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा दीपकर्ण अरण्य में चला गया और भूपति सातवाहन जो था वो सार्वभौम राजा हो गया। तथा कदाचित साह राजा सातवाहना बसंत समय उत्सवे देवी कृतम तद उद्यानम अध्यास्त। और उसके बाद बसंत के समय में, कुछ समय के बाद में एक बार बसंत के समय में बसंत उत्सव पर देवी कृतम देवताओं के समान उद्यान में रहा। तत्र नंदन, और वह बाग उसका कैसा था? नंदन वन के समान अर्थात इंद्र के बाग के समान। महेंद्रेव यानी इंद्र के समान सुचिरम विहरन, वह विहार करने लगा। बापी जले यानी बापी के जल में, तालाब के जल में, तड़ाग के जल में। कीड़ितुम अवतीर्णो अभीत, और बापी जल में कीड़ा करने के लिए उतरा यानी अवतीर्ण हुआ अर्थात उतरा। तत्र सहेलम दयिताम, और वहाँ पर सहेलम दयिताम जल केली करवारिव असिंचत, जल केली करने लगा यानी पानी, उसके साथ उसकी रानियाँ थीं और वो एक दूसरे को हाथ के द्वारा पानी को सींचने लगा, पानी से सींचने लगा अर्थात एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे। ताविसो अपि असिंच्यत, तो उसके बाद वह भी यानी वो दोनों आपस में यानी जो उनकी रानियाँ थीं और वह राजा सातवाहन आपस में जल केली करने लगे, एक दूसरे के ऊपर जल उछालने लगे। अध एका तस्य राज्ञा, उनमें से तस्य उसकी राज्ञा रानी महिषी पटरानी सुकुमारांगी यानी सुकुमार थी, जो अत्यधिक सुकुमार थी। उनमें से उसकी एक रानी पटरानी अत्यंत कोमल अंगों वाली क्रीडंती खेलते हुए क्लम अभ्यागात थक गई। सा राजा नाम अब्रवीत, उसने राजा से कहा मोद कह देव माँ परिताड़े, मुझे जल से मत मारो। तत्श्रुत्वा राजा द्रुतम बहून मोदकान आन्यानि दिदेश, और उसके बाद ऐसा सुनकर तत्श्रुत्वा राजा ने द्रुतम शीघ्र ही बहुत से मोदकों को आने लाने का आदेश दे दिया अर्थात मंगा लिए, अपने सेवकों से लाने का आदेश दिया यानी मंगाए। ततो विहसी सार राज्ञी, और उसको देखकर सार राज्ञी वह रानी विहसी यानी उसका उपहास उड़ाने लगी, विहसिन हंसने लगी। पुनरेव भाषत, और फिर उसने कहा राजन अत्र जलांतरे, हे कि राजन यहाँ जलांतरे जल में मोदका नाम को अवसरा, मोदकों का क्या काम यानी मोदकों का क्या अवसर अर्थात लड्डुओं का क्या काम राजन, यहाँ जल में इनका क्या काम। त्वम उदकय माँ सिंच इति मया त्वम उत्तम, मुझे जल से मत सींचो यानी मेरे ऊपर जल मत डालो, ऐसा मैंने तुमसे कहा था। त्वम कथीम दृशा मूर्खा, क्या तुम मूर्ख हो? या माँ शब्द को मूर्ख, क्या तुम मूर्ख हो? या माँ शब्दोदक शब्दों संधि मात्र ना जाना, क्या तुम मेरे माँ शब्द की माँ उदक यानी जो मैंने मोदक शब्द का उच्चारण किया, क्या तुम उसकी संधि नहीं जानते? ना पकड़ना उसके बारे में जानते हो? शब्द शास्त्र विदा यानी शब्द शास्त्र की ज्ञाता तया, उसने इतयुक्ता इस प्रकार से कहा। सा परिवारे अंतर, और फिर वह हंसने लगी यानी परिहास करने लगी, राजा का मजाक उड़ाने लगी। लज्जा आक्रांतो, और राजा जो था वह लज्जा से लज्जित हो गया। तत्क्षणम उसी क्षण परित्यक्त छोड़कर जल कीड़ा छोड़कर बीत दर्पस अपमान जातावमानो निर्लक्षा, अपमानित होकर वह राजा निर्लक्षा यानी बिन दिखाई नहीं दिया। निज मंदिरम प्राविशत यानी उसने अपने को मंदिर में प्रवेश कर लिया यानी उसमें चला गया, किसी को दिखाई। तत् चिंतास्परो मुह अन्न आहार आदि परामुख, और उसके बाद चिंतित हुआ राजा आहार आदि से विमुख हो गया अर्थात उसने अन्न जल का त्याग कर दिया।
चित्रस्त एव चित्र के समान पृष्ठोऽपि चित्र के समान पृष्ठोऽपि किंचित न अवभासत। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और वह चित्र के समान हो गया। जिस प्रकार चित्र कोई क्रियाकलाप नहीं करता है, उसी प्रकार राजा एक चित्र के समान हो गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और किसी से बातचीत करना भी छोड़ दिया। पांडित्यम शरणम वा मृत्युर्वेति विचिंत्यति शयनीय परित्यक्त मात्रा संतापवान भूत। और उसके बाद राजा जो था वो ये सोचने लगा कि या तो मैं पांडित्य की शरण में जाऊं या फिर मृत्यु का वरण करूं, या तो मैं मृत्यु की शरण में जाऊं और या फिर पांडित्य की। ऐसा विचार करते हुए शयनीय परित्यक्त मात्रा निद्रा आदि को छोड़कर संतापवान भूत, और वह संतापित हो गया यानी संताप करने लगा संताप से युक्त हो गया। अस्मागत रागेश तथा विधाम अवस्था दृष्ट्वा किम एतद इति सर्वः परिजनों संभ्रांतो अभवत्। और राजा की इस प्रकार की अवस्था दृष्टवा देखकर सभी परिजन संभ्रांतो दुखी हो गए। ततो गुणाढ़ सर्ववर्मा चाक्रमेण ताम अवस्था ज्ञातवंतो। और इसके बाद गुणाढ़ सर्ववर्मा जो उनके मंत्री थे, उन्होंने क्रम से उनकी अवस्था की जानकारी ली, यानी उसको जाना। अस्मिन काले नाचा स्वस्थो राजेते आलोचित तक्षणा। इस काल राजा जो है, राजा देखने में अस्वस्थ नहीं लग रहा। तत्क्षण उन्होंने राजहंस नाम के राज सेवक को बुलाया भूप से शरीर वार्ता प्रस्ताव, और भूप के यानी राजा के शरीर के संबंध में वार्ता की यानी पूछताछ की। सो अब्रवीद इदम देवा। उसने ये कहा कि पूर्वम कदाचन, इससे पूर्व इस प्रकार से दुर्मना ना दृष्टा। राजा इस प्रकार से दुर्मना यानी व्यथित मन का कभी भी दिखाई नहीं दिया। मिथ्या पंडितया तया विष्णु शक्ति दुहित्रा विलक्षीकृतः। और मिथ्या पांडित्य के चलते विष्णु शक्ति की पुत्री ने उसको इस प्रकार से रोगी बना दिया यानी अस्वस्थ कर दिया। अन्य देवा इत्याहु, और इसका कोई कारण नहीं है। तस्य राजचेटस, तब इस राजचेटक के चेटस से अर्थात राज सेवक के मुखात एतत् मुख से ऐसा श्रुत्वा सुनकर सर्ववर्मा संशयादित्य चिंतयति, संशय में चिंता करने लगा। यदि राज्ञा व्याधि भवेति, यदि राजा में कोई शारीरिक कष्ट होता, चिकित्सका प्रविशेहु, तो चिकित्सक अवश्य आते यानी प्रवेश करते, यहाँ आते। यदि आर्दन तत्रास्य कारणम न उपलभ्यते, और उनकी मानसिक व्याधि का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यथा निहत कंटके राजस्व विपक्षो नास्तव एव। उन्होंने राज को यानी राज्य के कंटकों को अर्थात शत्रुओं से रहित कर रखा है। उनका राज्य जो है वो शत्रुओं से रहित है। और प्रजाश्चा एता अनुरक्ता, प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती है। न हानि परिदृश्यते, कोई भी हानि दिखाई नहीं देती। कस्माद प्रभो सहसा ईदृशा खेदा, फिर ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, खेद है इस प्रकार का। फिर ये राजा क्यों दुखी दिखाई देते हैं। शादेव विचिंते, ऐसा उन्होंने सोचकर धीमान सर्ववर्मेद ब्रवीत, और इसके बाद उन्होंने जो उनके मंत्री दूसरे थे उस सर्ववर्मा ने से कहा, आपस में बातचीत करने लगे। अहम जानायस्य राज्ञा मौख्यानुतापता, मैं जान गया हूँ कि राजा जो हैं वो मूर्ख से अपमानित होने के कारण इस प्रकार के हैं, यानी अपमानित हुए हैं इसीलिए इस प्रकार के दिखाई देता है। ऐसा मैंने जाना है और ऐसा मैं मानता हूँ। मूर्खो अहमिति सदैव अयम पांडित्यम वांछति, और इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हुए सदैव पांडित्य की इच्छा करते हैं। यानी जो मूर्ख से अपमानित होता है, यानी जो मूर्ख है जिसको जानकारी नहीं है, वो सदैव पांडित्य की ही इच्छा करता है। मया पूर्वम एव चैस तदाशय उपलब्धा
तन्निमित्तम राज्ञा अपमानित साध। और इस प्रकार से पूर्व में जो उन्होंने प्रकरण सुना था उससे वो जान गए कि राजा अपमानित हुए हैं, इसीलिए उनका ये स्थिति को प्राप्त हुए। एवं मन्योन लालोच, और इसको देखकर कोई भी कारण समझ में नहीं आता। तो ऐसे इन्होंने विचार करके तम रात्रिम इति वाहे सर्ववर्मा गुणाढ़्यो प्रातः काले महीपते, और इस प्रकार रात्रि बीत जाने पर सर्ववर्मा गुणाढ़्य यानी दोनों मंत्री प्रातः काले महीपते महीपत के पास वासमेशम उनके निवास स्थान पर आगच्छताम गए, अथा निकटे उनके निकट उपवेश बैठकर सा नृपा विज्ञप्ता, उन्होंने नृप यानी राजा से जानना चाहा अकारणम कथम देव विमना वर्तसे इति, कि राजा बिना कारण के इस प्रकार से विमन क्यों हो, अर्थात दुखी मन के क्यों हो बिना किसी कारण के। इस प्रकार से उन्होंने राजा से इस प्रकार से पूछा। तत्श्रुतापि सा सातवाहना तथैव तूष्णीम आसीत्, और उनको इस प्रकार से सुनकर भी सातवाहन जो राजा था वो तूष्णीम आसीत् यानी मौन रहे। तथा सर्ववर्मा इदम अद्भुतम वाक्यम अब्रवीत, और इसके बाद सर्ववर्मा ने यह अद्भुत वाक्य बोला।